Continuing with the Dannakarana plateau, which is present in the Chhattisgarh, it is also have rich in the भंडार एंड ऑल माइनिंग होती है यहाँ पे, अब बड़े लेवल पे यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है. एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द states which is included in this बस्तर प्लेट्यू. एंड इस प्लेट्यू को हम रेड कॉरिडोर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे नक्सलिज़म बहुत ज़्यादा मात्रा में है. यहाँ पे जो नक्सलिज़म है वो ये चाहते हैं कि जो भी मिनरल्स हमें मिल रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका लाभ हमें हो और किसी को भी नहीं हो. और यहाँ से आयरन ओर कहाँ जाता है? चाइना में. एंड ऑल्सो इट इम्पोर्ट the steel from the China, Japan and also some kind of thing. जब हम नक्सलिज़म की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमें क्या मिलते हैं? भंडार मिलते हैं. माइनिंग हो रही है, माइनिंग की वजह से यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. डिफॉरेस्टेशन का नुकसान जो है वो लोगों को हो रहा है, वहाँ के रहने वाले लोगों को. तो उन लोगों को ये लगता है कि भाई अगर ये दुनिया हमसे चल रही है, ये स्टेट इसकी जो इकॉनमी है इंडिया की वो इससे चल रही है, मिनरल और माइन से करोड़ों का व्यापार यहाँ से हो रहा है, तो क्यों ना उन पे क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा. एंड ऑल्सो देखा गया है कि बहुत सारे नक्सलिज़म के द्वारा CRPF पे बहुत सारी क्या कहते हैं टेररिस्ट नहीं कह लो, अटैक्स होते हैं, उनके साथ लड़ाइयाँ होती हैं, उनके पास हथियार मिलते हैं. तो क्या होता है कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि जैसे यहाँ पे अपना नक्सलिज़म शुरू किया, तो इस तरह से जो फंडेड पीपल्स, फॉरेन के लोग पीपल्स होते थे वो उनको फंड करते थे फॉर द कि आप जो है वो अपने लिए वो करो, क्या कहते प्रोटेस्ट करो. तो बहुत सारे वेपन्स उनमें मिलते थे जो नक्सलिज़म में इंटरनल सिक्योरिटी में आता है ये, क्योंकि वो लोग अपने आप को बचाने के लिए ये सभी CRPF पे हमले वगैरह करते थे. और इस तरह से जो आर्म एम्यूनेशन है वो कहाँ से मिल रहा है उनको? तो ये फॉरेनर ही हैं जो उनको दे रहे हैं, जैसे चाइना. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है चाइना. चाइना पे हम एक्सपोर्ट करते हैं पाइपलाइन के थ्रू हम आयरन ओर, ठीक है. तो जो है आयरन ओर, जब आयरन और कार्बन मिल जाते हैं तो स्टील बनता है. तो स्टील जो रिफाइंड गुड है वो चाइना से बन कर आता है. तो यहाँ से जाता है आयरन और रॉ मटेरियल सस्ता बेचता है इंडिया, और जब इंपोर्ट होता है तो वो स्टील को इंपोर्ट करता है. तो इस तरह नक्सलिज़म जो है जो चाइना से माओ जेडोंग की जो विचारधारा है, दैट इज़ अ कम्युनिस्ट विचारधारा कहती है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा राज हो, एक विचारधारा हो. तो ये थॉट प्रोसेस ये बनाता है कि हमें अपना सामान को बाहर नहीं बेचना है, हमें अपने संसाधनों का खुद यूज़ करना है. तो ये चाइना से कहीं ना कहीं प्रभावित है ये नक्सलिज़म जो है वो. इस तरह से जो दंडकारण्य प्लेट्यू, बस्तर प्लेट्यू है वो नक्सलिज़म की वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है. एंड CRPF यहाँ पे लोगों की जो सुरक्षा सुनिश्चित कर. अगले प्लेट्यू की बात करें तो दैट इज़ छोटा नागपुर प्लेट्यू. तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो इसके जस्ट ऊपर है, छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर हमें मिलता है. दैट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय द दामोदर रिवर. इसके ऊपर से हमें दामोदर रिवर मिलती है जो बिहार से आते हुए झारखंड से चलते हुए आगे नीचे तक आती है, ठीक है. तो इसको रूहर घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग लेवल, बड़े लेवल पे माइनिंग होती है. यहाँ पे हमें कोल और मिलते हैं. तो जैसे कि हमें पता है कि जो इंडिया है वो इंडिया में जो कोल है वो एंथ्रासाइट प्रकार का नहीं मिलता है, बिटुमिनस जो है काइंड ऑफ कोल हमें यहाँ पे मिलता है. तो हमें ये देख लेते हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो 2 भागों में बांटा गया है. दैट इज़ अ हज़ारीबाग प्लेट्यू एंड सेकेंड वन इज़ अ रांची प्लेट्यू. हज़ारीबाग प्लेट्यू में हमें बहुत बड़े लेवल पे बिटुमिनस मिलता है. एंड ऑल्सो वी वांट एंथ्रासाइट, जो हमारे यहाँ पे उच्च क्वालिटी का कोल होता है वो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है. सिर्फ और सिर्फ लिटिल बिट इट इज़ प्रेजेंट इन द जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द इंडिया. इंडिया वाले एक्सपोर्ट करते हैं कोल बिटुमिनस को, ना कि एंथ्रासाइट तो है ही नहीं, तो वो कैसे करेंगे? वो एक इंपोर्ट करते हैं एंथ्रासाइट को. कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से. तो एंथ्रासाइट को पोकिंग कोल भी कहा जाता है. जो पोकिंग कोल मीन्स पकाने वाला कोल.
तो ऐसा कि हमें पता है कि जो आयरन ओर है वो छत्तीसगढ़ यहाँ से या उड़ीसा क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो आयरन ओर एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है वो? क्योंकि हमारे पास इतना बड़ी मात्रा में कोल ही नहीं है, जो पोकिंग कोल ही नहीं है, एंथ्रासाइट ही नहीं है जो उसको जला सके। तो स्टील को जलाने के लिए हमें बड़ी मात्रा में पोकिंग कोल की आवश्यकता होती है, जो हमारे पास नहीं है, इंडिया में नहीं है, इसलिए वो एक्सपोर्ट करते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि जो कोल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। पोकिंग कोल जो है वो इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो एक्सपोर्ट कर रहा है दैट इज़ अडानी ग्रुप, जो यहाँ से हमें जापान, चाइना, इंडिया ये सभी डिपेंडेंट हैं किस पे, पोकिंग कोल जो ऑस्ट्रेलिया से हमें मिल रहा है। ये भी हमें पता होना चाहिए जो छोटा नागपुर है वो हमें दो उसमें अलग से प्लेट्यूज मिलते हैं, दैट इज़ अ हज़ारीबाग प्लेट्यू एंड दैट सेकेंड इज़ अ रांची प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू इज़ झारखंड में और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो कोल है यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में प्रेजेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे जो कोल की वजह से जो पानी है वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। इसे दामोदर रिवर काले रिवर यहाँ पे मिलती है, तो ये काला हो जाता है, इसकी वजह से हम इसको रूहर घाटी का नाम भी देते हैं। आगे टपकते हैं, तो आगे टपकने से पहले हम पढ़ लेते हैं मेघालय प्लेट्यू, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑब्वियसली मेघालय में ही होगा। शिलोंग भी कह देते हैं क्योंकि शिलोंग इसकी कैपिटल है। गारो खासी जयंती ये तो हमें पता ही है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रकार के हमें प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, दैट इज़ पहला तो महाराष्ट्र में मिलता है, दूसरा आंध्रा और तीसरा है कर्नाटका। तो महाराष्ट्र में 2 रिवर्स हैं इस प्लेट्यू से गुजर रही हैं, दैट इज़ कृष्णा एंड गोदावरी। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में हमें लावा पाया जाता है और यहाँ पे कपास की खेती ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल हमें ज़्यादा मिलती है। इसलिए जो महाराष्ट्र